हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। क्विकली हम लोग इनके रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है वो देखेंगे और करंट न्यूज और एनालिसिस जो है उससे रिलेटेड वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को अगर हम देखें तो 2017 में शेयर स्टार्ट हुआ। 2020 के स्टार्टिंग जाते जाते ये शेयर आपको डबल होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद जैसे बाकी सारे शेयर्स लॉकडाउन के टाइम पर फॉल होते हुए दिखे, इस शेयर ने भी फॉल दिखाया और तमाम उतार चढ़ाव के बाद ये शेयर जो है 1423 रुपए के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ एक छोटी सी बात कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो शायद ये शेयर आपको इस समय 3-3.5 हजार रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता था। फिलहाल इसके मार्च 21 के रिजल्ट आ चुके हैं और हम लोग क्विकली उन रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं। मार्च 21 क्वार्टर के रिजल्ट आपके सामने हैं। 10% की सेल्स में ग्रोथ नजर आ रही है। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो 2882 करोड़ था इनका टॉप लाइन और अभी ये 3163 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है उसकी जगह ऑपरेटिंग लॉस नजर आ रहा है। बड़े कारण क्या है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ऑपरेटिंग लॉस में ये क्यों आ गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 282 करोड़ के कंपैरिजन में 346 यानी 23% का राइज आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 314 से 346 आपको देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों गिरा और नेट प्रॉफिट 346 क्यों आया, उसके पीछे एक अदर इनकम, एक बड़ी अदर इनकम ऐड होती हुई दिखाई दी है। तो ये इनके रिजल्ट का ओवरव्यू है। ईपीएस जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 6.20 ईयर ऑन ईयर 6.20 था, अब ये 7.6 है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.9 था और वहां से 7.6 है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के शेयर को जब हम चार्ट के ऊपर देखते हैं तो क्या पोजीशन बनती है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। जो ब्लू लाइन आपको इसके ऊपर देखने को मिल रही है वो इसका 200 डीएमए है, यानी 200 डे मूविंग एवरेज। और ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आपको ऑलमोस्ट वहां पर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। वहां से इसने एक अपसाइड दिखाया है और इससे पहले भी आप देख सकते हैं कि इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार सपोर्ट लिया था और वहां से एक अच्छा बड़ा जंप आपको देखने को मिला था। अगर पीछे हम कुछ समय की बात करें तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही आपको काम करता हुआ दिखाई दिया। थोड़े टाइम इसने कंसोलिडेट किया और अप्रैल 2020 से अगर आप कहें तो अक्टूबर यानी 6 महीने के आसपास ये उसी लाइन के आसपास आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1339 से लेकर और 1212 रुपए के आसपास, तो इस रेंज में ये आपको काम करता हुआ दिख रहा था अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2020 तक। और इसके बाद अभी करंट पोजीशन क्या बन रही है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस शेयर को जब हम अभी करंट पोजीशन के ऊपर देख रहे हैं तो ये है 1417 रुपए और ये कौन सा लेवल बनता है, अब इसको हम लोग टेक्निकली बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर इस शेयर ने 1 मार्च को सपोर्ट लिया था और इसके बाद हम देखें तो 21 दिसंबर को इसी लेवल के ऊपर ये शेयर इसी प्राइस के ऊपर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। इस पॉइंट के ऊपर 10 अगस्त 2020 को रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल दोनों का ही काम कर रहा है इस शेयर के लिए। फिलहाल जब ये इसको क्रॉस कर अपसाइड आपको क्लोजिंग देता है तो इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको देखने को मिलेगा वो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है 1454 रुपए, यानी 1455
₹50 ₹55 के आसपास आपको जो है इसके अंदर फर्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। देन एक बिग रेजिस्टेंस जो है वो आपको फेस आता हुआ नजर आएगा जब ये शेयर ₹1510 का लेवल के आसपास सेफर साइड अगर आप देखें तो 1530 का जो लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है उसके आसपास आपको ये शेयर जो है ये आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो 2 दिसंबर को इसने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। देन 9 फेब से लेकर अगर आप देखें 8 मार्च तक तो कई बार इस लेवल को जो है इस प्राइस लेवल को इसने टच किया, बट वहां पर ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये शेयर जो है ये आपको नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो कौन कौन से लेवल बने, ₹1456 का एक लेवल बना, ₹1528 के आसपास का एक लेवल बना और उसके बाद इसके अंदर आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और फिर ये अपने 52 वीक हाई यानी 1621 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। अब अगर ये शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो इसका 200 DMA यानी 1380 के आसपास का जो लेवल है वो आपको नजर आएगा, जो कि इसका 200 DMA भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद फर्दर अगर ये शेयर नीचे आता है तो ये आपको ₹1321 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जहां पर आप चाहें तो इसके अंदर एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको अगर बाजार में किसी तरह का बड़ा उतार चढ़ाव जो है उससे बच के रहना है और आप शॉर्ट टर्म का व्यू लेकर चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है आपका व्यू नहीं है, तो आप इस पोजीशन के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाकर रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के जो होल्डर हैं, जो व्यूअर हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के पेंडेमिक क्राइसिस बढ़ रहे हैं, वैसे में लोगों को इंश्योरेंस की वैल्यू जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होने के बाद आपको इंश्योरेंस किस लेवल पर सपोर्ट कर सकती है। अब हम चलते हैं इसके बारे में फर्दर समझने के लिए कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस Q4 नेट प्रॉफिट राइज 23% 346 करोड़। तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 23% का राइज है, वो हमने रिजल्ट में देख लिया। ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम थोड़ा सा और जानने समझने की कोशिश करते हैं। जीडीपीआई जो है ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम वो 9.4% रही है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ 4.9% से 4.9% के कंपैरिजन में आपको हाई दिखाई देती है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं तो इनका जो प्रॉफिट है उसके अंदर 22.61% की ग्रोथ है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। फर्दर देखते हैं तो द कंबाइंड रेशियो वन ऑफ द की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स वर्जन 101.8 कंपेयर टू 101.1% द कंपनी सेड, राइट। अब ये ROE क्या है? ये इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई इनका एवरेज इक्विटी रिटर्न पॉलिसी है, जो कि 18.8% था मार्च 21 में, और अगर उसको हम लोग सेम क्वार्टर से कंपैरिजन करें यानी ईयर ऑन ईयर तो 18.8 ही था सेम क्वार्टर में। और फाइनेंशियल ईयरली अगर हम कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर वाइज तो वो स्लाइटली आपको ROE जो है वो 21.7% दिखाई देता है 20.8% के कंपैरिजन में। सॉल्वेंसी रेशियो जो इंश्योरेंस कंपनी के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। सॉल्वेंसी रेशियो मतलब कंपनी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, और इसके लिए IRDA ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं और उसमें सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो 1.50 का होना चाहिए, जो करेंटली अभी आपको 2.90 का दिखाई दे रहा है। दिसंबर में ये 2.76 था और लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें
तो 2.17 था। तो ये सारे हेल्दी पॉइंट्स हैं जिसमें सॉल्वेंसी रेशियो में ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। कंपनी का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो रिजल्ट बड़ा फेवरेबल है। अब मैं आपको उस बात का भी जवाब देता हूं कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको जो है ये लॉस की फिगर क्यों नजर आई है, उसका रीजन आप यहां पर देख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 हेल्थ क्लेम, जनरल इंश्योरेंस और 9.8 क्लेम्स, लैक क्लेम्स क्लेमिंग 14,000 करोड़। तो ये बड़े रीजन निकल कर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये शेयर जो है ये बहुत स्पीड से भाग रहा था, कोविड की सिचुएशन आने की वजह से शेयर गिरा है। इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की वैल्यू आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, बाकी लोगों को धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। तो इंश्योरेंस जो है उसका फ्यूचर इंडिया में अभी काफी ग्रो होना बाकी है। ऐसे में अगर ये शेयर आपको लोअर लेवल पर कहीं पर मिल रहा है, अपने 52 वीक हाई से डिस्काउंट के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो आप ग्रेजुअली इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। बट मैं आप लोगों से फिर यही बात कहूंगा कि कोई बल्क बाइंग मत कीजिएगा और कोई पैनिक सेलिंग भी कभी मत कीजिएगा। ग्रेजुअली पोजीशन बनाइए और ग्रेजुअली ही अगर आपको किसी चीज से बाहर निकलना है, ईज ऑफ करना है, तो ग्रेजुअली ही आपको उसको कूल डाउन करना चाहिए। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंश्योरेंस कंपनी इतनी अच्छे वे में जो प्रोग्रेस करती हुई आपको दिखाई दे रही थी, अगर ये नीचे आती हुई आपको दिखाई दे रही है तो ये एक मौका है। आप इसके बारे में स्टडी कीजिए, समझिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझने की कोशिश कीजिए। कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूंगा मैं उसके बारे में आंसर करने की। ये वीडियो जो है मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में बनाया है, डिटेल्ड एनालिसिस नहीं की है। तो अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखिएगा, सो दैट कि मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस आपके साथ शेयर कर सकूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।